नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बेलन के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और उसके आयतन पर बात की थी और उससे जुड़े कुछ उदाहरणों को देखा था। इस वीडियो में हम बेलन से ही जुड़े इन तीनों टॉपिक से दो सवालों को लेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें आर्किमिडीज सिद्धांत का भी नाम लिया गया है। तो इसलिए आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक 11 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। यदि 5.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ठोस पूरी तरह पानी में डुबो दिया जाए तो बर्तन में पानी की सतह कितनी ऊपर उठ जाएगी। तो यहां पर एक बेलनाकार बर्तन आपके पास है। ये एक बेलनाकार बर्तन है जिसका व्यास 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्रश्न में आपको, और इसमें कुछ सतह तक पानी भरा हुआ है, पहले से ही बताया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है कि एक 5.5 सेंटीमीटर भुजा का घनाकार ठोस पूरी तरह से पानी में डुबो दिया जाता है। तो जब आप इसमें घनाकार ठोस डुबो देते हैं तो जब पानी पहले से किसी बर्तन में भरा हुआ रहता है और उसमें आप कोई ठोस डुबाते हैं तो पानी की सतह ऊपर आती है। तो वही यहाँ कह रहा है कि पानी की सतह कितनी ऊपर आएगी। तो मान लेते हैं इसको डुबाने के बाद ये यहाँ तक था, डुबाने के बाद पानी यहाँ तक हो गया। यहाँ तक पानी पहले से था और ये पानी उठा है आपके घनाकार ठोस डुबाने के बाद। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत हमें ये बताता है कि जब किसी द्रव में किसी वस्तु को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का जो भार होता है उस वस्तु के भार के बराबर होता है। यही नियम उनके आयतन पे भी लगता है कि वस्तु द्वारा हटाया गया जल का आयतन उस वस्तु के आयतन के बराबर होता है। अर्थात आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये घनाकार बर्तन है और ये सतह इतनी उठी है, तो अगर इसको हम इधर बना ले ऐसे, ये इतनी सतह उठी है, तो ये सतह जो उठी है पानी की सतह, ये कैसी होगी? ये भी आपका बेलनाकार ही होगा, बेलनाकार सतह ही होगा। ऐसे देख सकते हैं इसको, जिसका व्यास 11 सेंटीमीटर ही होगा। तो अगर इस छोटे से बेलन का आयतन निकाल लिया जाए और इस घन का आयतन निकाल के उसके बराबर दे दिया जाए आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार, तो हमें ये ऊंचाई, जिसको हम मान लेते हैं h है, मिल सकती है। तो बेलन का आयतन कल आपने सीखा था कि भैया बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच। और आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको क्या बता रहा है? आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको बता रहा है कि इस बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच जो है इस घन के आयतन के बराबर होगा। घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चूंकि तीनों बराबर होती है इसलिए ए क्यूब। तो इस बेलन का अगर व्यास 11 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5.5 सेंटीमीटर। रख देते हैं मान को यहाँ पे। ये हुआ 22/7, ये हुआ 5.5 का वर्ग गुणे ऊंचाई, और घन का भुजा है 5.5 सेंटीमीटर, इसका घन। आपको h चाहिए, h को इधर रहने दीजिए। 5.5 गुणे 7 बटे 22 गुणे 5.5, यहाँ पे क्यूब होगा और यहाँ पे स्क्वायर। अब घात 2 से घात 3 को काटेंगे तो एक घात बचेगी ऊपर, गुणे 7 बटे 22। इसको हल कर लेंगे। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 0.5, और 0.5 से 7 में गुणा करेंगे तो आएगा 3.5 बटा 2। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 7 14, 2 पंजे 10, 1.75 सेंटीमीटर। ये प्रश्न एनटीएससी के एग्जाम में 2005 में पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न क्या है
कि किसी रोलर का व्यास 2.4 मीटर तथा लंबाई 1.68 मीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए उसको 1000 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हो रोलर कैसा दिखाई देता है, बेलन के जैसा दिखाई देता है बिल्कुल। इस बेलन का व्यास आपको दिया हुआ है, कितना है, 2.4 मीटर दिया हुआ है, और इस बेलन की लंबाई 1.68 मीटर दी गई है। अब आप जानते हैं कि अगर रोलर को जब आप चलाते हैं तो उस रोलर का वक्राकार हिस्सा यानी बेलन का वक्र पृष्ठ ही आपके जमीन के साथ कांटेक्ट में होता है। अर्थात अगर किसी मैदान को आप समतल कर रहे हैं तो जितना चक्कर वो बेलन या रोलर लगा रहा है उस चक्कर से उसके वक्र पृष्ठ में गुणा कर देने पर पूरे मैदान का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। यानी अगर यहाँ पर आपको इस मैदान का क्षेत्रफल चाहिए तो इस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल होगा 1000 गुणे 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, गुणा करेंगे 1000 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या इसकी है, अगर व्यास 2.4 मीटर होगा तो त्रिज्या हो जाएगी 1.2 मीटर, और लंबाई यानी इस बेलन की ऊंचाई जो है वो है 1.68 मीटर। यहाँ दशमलव के बाद एक स्थान तक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 स्थान तक है। और आप जानते हैं 10, 100, 1000 का गुणा जब होता है तो जितने जीरो होते हैं दशमलव के बाद उतने स्थानों को वो हटा देता है। अर्थात यहाँ 3 जीरो है, 3 स्थान है तो यहाँ से पूरी तरह से दशमलव हट जाएगा और 1000 हट जाएगा। 2 गुणे 22/7 गुणे 12 गुणे 168, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, इनका जब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इकाई पे 2 वाला ऑप्शन ये सारा ही है, लेकिन यहाँ ये दशमलव लगा हुआ है इसलिए ये ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ दशमलव लगा हुआ है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ से दशमलव पूरी तरह से हट चुका है और इकाई पर 2 इसी में है, अर्थात इसका उत्तर होगा 12,672 वर्ग मीटर, यानी इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से आप एनटीएससी के सवालों में भी अपना कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और सवाल को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक का बटन दबा के इसे लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि अगली वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके। और यदि आपको कोई समस्या हो सिलेंडर से या मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है या आप किसी टॉपिक पे वीडियो मुझसे चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर वीडियोस जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।